हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द सुजित एकेडमी पर। और दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है टिप्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। चलिए देखते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा, और चैनल बढ़िया लगे के तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरी है वर्ड मीनिंग, आई मीन टू से वर्ड कलेक्शन। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, फोकस ऑन स्पीकिंग इंग्लिश एंड लिसनिंग टू इंग्लिश विथ वॉट एवर वोकेबलरी है। मतलब आपके पास जितने भी वर्ड कलेक्शन है, पहले उससे इस्तेमाल करके आप इंग्लिश धीरे धीरे बोलना शुरू करें। वंस यू आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, देन स्टार्ट बिल्डिंग एडवांस वोकेबलरी। और धीरे 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 अपने वर्ड पावर के कलेक्शन को बढ़ाते जाए एडवांस लेवल तक। And the second topic is the importance of grammars. So you can speak English even if you have little knowledge of grammar. ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जब तक नहीं आएगा तब तक हम इंग्लिश ईजिली नहीं स्पीक कर सकते। बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग, बिकॉज जब आप अपना घर का लैंग्वेज मतलब मदर टंग को सीखते हो, तो आप बिना किसी ग्रामर को सीखे हुए आप उसको बढ़िया से स्पीक कर सकते हो। तो सेम फार्मूला वी विल अप्लाई हियर। सो सी, do you remember your childhood days when you started speaking Hindi or your mother tongue without going to school and without learning any grammar? Moreover, there are thousands of people who never attend school and can speak their mother tongues on their language comfortably. So I mean to say that if you have a little knowledge of English grammar, then you can also able to speak English fluently. All you have to make practice. Here we go, our third topics. Do not blame your atmosphere. इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे एक्सक्यूजेस को देते हैं कि मेरा घर में इंग्लिश का माहौल नहीं है, मेरे स्कूल में इंग्लिश का माहौल नहीं है, मेरे दोस्तों के बीच इंग्लिश का माहौल नहीं है। तो उनके बीच में भी मैंने एक नोट तैयार किया है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू समथिंग, इट इज़ ईजी टू ब्लेम योर सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर आप किसी चीज़ को करने का मन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस मतलब अपने आसपास की चीज़ों को ब्लेम करते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, बहाने देते हो कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया। But the fact is that you can always create your own situation. For example, if you say that you do not have any friend to speak English, you can practice before the mirror. अगर यहाँ पे एक और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप अपने शीशे के सामने खड़े होकर भी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते। चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा टॉपिक, प्रैक्टिस बिफोर द मिरर। मिरर मतलब यहाँ पे शीशा, मतलब मिरर को शीशा कहते हैं। प्रैक्टिस मतलब होता है क्या, प्रयास। तो चलिए देखते हैं। When you practice speaking English with your friend, you cannot watch your confidence level and facing expressions, but when you practice before the mirror, you can always evaluate your confidence level, see your facial expression and body language and correct them if needed. Practicing before the mirror will improve your English स्किल्स फास्टर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप अगर किसी बंदे से बात करते हो या नई किसी लोग से बात करते हो, आप थोड़ा एम्बेरस फील करते हो। बट वेन एवर यू स्पीक एट फ्रंट ऑफ मिरर विथ योर सेल्फ, then you can be a very comfortable to talk, and you can see your expression, your word expression, your mouth expression there, and that will help you to. And here our fifth topic is using a dictionary with pronunciation. अब देखिए, प्रोनाउंसिएशन का इंग्लिश में बहुत बढ़िया रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इंग्लिश जान भी जाते हो, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं करते हो, दैन इट्स ऑल्सो अ बिग काइंड्स ऑफ मिस्टेक। सो चलिए देखते हैं। व्हेन यू स्टार्ट speaking English, you always fear to mispronunciation words. You can overcome this fear by listening to people who speak good English and buying a dictionary with CD for pronunciation, so that you can understand and कॉपी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर आप डिक्शनरी अगर बहुत ओल्ड फैशन हो गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारा इंग्लिश मूवीज़ है, आप उसको देख सकते हो, वो कैसे बोलते हैं उसको सुन सकते हो। और बहुत सारे स्पीचेस वगैरह जो इंग्लिश में मिलता है, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा आपके पास, वहाँ से भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। Okay, the sixth topic is observe different speaking style. Everyone wants to develop a good style of speaking. The best way to develop their
this is to observe and listen to people who speak good English. हर एक लोगों का अपना अपना एक स्पीकिंग स्टाइल होता है, लाइक अमेरिकन्स का अलग होता है और ब्रिटिशंस का अलग होता है, इंडियंस का अलग होता है. देन यू हैव टू चूज और योर ओन काइंड ऑफ स्टाइल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. Okay, here the seventh topic. Practice different tones of voice that develop, to develop confidence in speaking. It is best to practice speaking a single sentence in different tones. You will feel comfortable if you're practicing speaking in different tones. Speak confidently for 2 minutes or speak aggressively for 2 minutes. Here, if you really want to speak English, then you have to do some things in with all your heart and hard work. What? Practice, practice and practice. Keep doing practice. Here our eighth topic is record yourself. For better results, audio tapes or video tapes yourselves. Find out what you really like in your speaking style and make it stronger. If you feel that you need to improve something in your speaking, work on that. And also, and by recording videos and audios, you can help yourself to come out, from the fear of English speaking. And finally, our last topic is speak without fear. fear मतलब होता है डर या डरना. यही हमारे हर एक प्रॉब्लम्स का जड़ होता है. हम लोग डर के कारण किसी भी सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश हमको यहाँ पे फियर से भी विन करना होगा. चलिए देखते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन नॉट मेक अ गुड इम्प्रेशन विथ saggy boys. You always make sure you speak with confidence, just like your favorite artist in a movie who speaks with power and authority all in her and his voice. Try and articulate your speech here. मतलब बिना डर के आप वहाँ पे बोलना शुरू कर दो. ये नहीं सोचो कि कौन क्या सोच रहा है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बट जस्ट स्पीक. ओके. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें.